बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा मौजू चहलकदमी और पसंद की शादी या मोहब्बत की शादी में रुकावट का हल है। इस वीडियो में हम आपको वजीफ़ा नहीं बताएंगे, अमल नहीं बताएंगे। सबसे पहले तो ये बात समझाएंगे कि क्या वजूहात होती हैं कि 8-8 साल का ताल्लुक़, 8-8 साल का रिलेशन और 8-8 साल की हकीकी सच्ची दो तरफ़ा मालूम मोहब्बत बिलाखिर नाकामी से दो चार क्यों होती है। लड़की ये कहती नज़र आती है कि मैं फ़लाँ लड़के को पसंद करती थी और ये बात मैंने उसको बता दी थी। हम एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के मिजाज से वाकिफ़ थे और ये फ़ैसला हो चुका था कि हम आज या कल, जल्द या बदेर हम आपस में शादी के बंधन में मुंसलिक होंगे। लेकिन 8 साल के बाद ये पता चला कि लड़के की माँ ने बावजूद रिश्ता आकर, देखकर, पसंद करके भी इनकार कर दिया और कुछ पैसे भी दे गए, कुछ सामान भी दे गए, लेकिन बिलाखिर इनकार सुनने को मिला। बाज़ लोग ये बताते हैं कि हम फ़लाँ लड़की से शादी के मुतमन्नी और ख़्वाह थे, बात हो गई थी सारी, लेकिन मालूम नहीं क्या हुआ कि रातों रात मेरी माँ ने उस रिश्ते से इनकार कर दिया। और जब दूसरी तरफ थोड़ी सी तहक़ीक़ की जाती है, थोड़ी सी मालूमात हासिल की जाती है, थोड़े से हालात मालूम किए जाते हैं, तो लड़के वाली साइड के हालात तो लड़की को पता ही नहीं होते कि और रिश्ते आ रहे हैं या नहीं। आते हों, पूछते हों तो वो इधर नहीं बताएगा, लेकिन लड़की के हालात ये होते हैं। और देखने की बात हकीकत में ये होती है कि भाई इन 8 सालों में क्या आपके घर कोई रिश्ता आया? किसी ने दरवाज़ा खटखटाया? किसी ने ये पूछा कि हमारा बेटा या भाई आपके घर में फ़लाँ बेटी से, आपकी फ़लाँ बहन से शादी का मुतमन्नी है और हम रिश्ता करना चाहते हैं? तो जवाब ये मिलता है कि नहीं, 8 सालों में पहली बात कोई रिश्ता आया नहीं। हाँ, जो 2-4 आए वो ढंग के नहीं थे। जो 2-4 हमें पसंद आए वो वापस कभी मुड़कर नहीं आए। उन्होंने हमारा फ़ोन तक सुनना गवारा दोबारा नहीं किया। और बहुत सारे तो ऐसे लोग पता चलता है कि लोगों ने कहा कि हम आपके घर आना चाहते हैं, उसके बावजूद वो दोबारा नहीं आ पाते। आना चाहते हैं, वक्त तय करते हैं, दिन तय करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज कल में होते होते वो बात गुम हो जाती है, गुमनामी में चली जाती है। अगर किसी मेरी बहन की पसंद की शादी में इस तरह का सिनेरियो हो तो ये याद रखें, लिख लें, पत्थर पर लकीर है कि ये मेरी बहन रिश्ते की बंदिश का शिकार है, रिश्ते के रास्ते में जादू का शिकार है, ये रिश्ते के रास्ते में सिफली अमल का शिकार है। सिफली अमल का कैसे शिकार है? भाई आपके अजीज़, आपके रिश्तेदार, आपके आस्तीन के सांप और आपका शरीका वो किसी भी हसद की बुनियाद पर, चाहे आपकी तालीमी काबिलियत, चाहे आपकी शक्ल सूरत, चाहे आपका मालो दौलत, चाहे और कोई खूबी जो अल्लाह ने अता फरमाई, उससे जेलसी की बुनियाद पर इस तरह का जादूगर से जादू करवाते हैं कि आपके घर में डेरा और बसेरा है। वो बंदा जिसकी ड्यूटी जिन की शक्ल में ये है कि इस लड़की की शादी ना हो, उसका काम है सुबह सुबह उठ के दरवाजे पर बैठ जाना और किसी को अंदर एंट्री ना देना। कभी कोई भूला भसरा हाथ छुड़वा कर अंदर आ जाए तो वापसी पर उसके दिमाग में ये बात डालना कि आइंदा नहीं आना, और उसका ये दिमाग में डाला हुआ इतना पक्का और मजबूत होता है कि उसके बाद वो शख्स, वो फ़र्द, वो घराना, वो ख़ानदान और उनमें से कोई एक ये कहता है कि आइंदा हम यहाँ नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए कि मुझे पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं? बस भाई मेरे दिल को नहीं लगी। लिहाजा लोग अपना ख़ानदान बचाते हैं, रिश्ता कहीं और कर लेते हैं। ये अरसे से चल रहा है। मेरी बहनों के सिर में चांदी उतर आई है, माँ बाप की आंखों में आंसू की लड़ियाँ हैं, लेकिन रिश्ता है कि होके नहीं दे रहा। तो मेरी बहन और मेरे भाई और मेरी माँ, जितने भी लोग मेरी इस आवाज़ को दुनिया भर में सुन रहे हैं, ये बात जहन में रखें कि हालात ये हैं कि जब तक इस जादू का रिमूवल नहीं होगा, इस डेरे और बसेरे का रिमूवल नहीं होगा, तो वो लोग कि जो आना चाहते हैं आ नहीं पाते, आ जाएं तो वापस जवाब नहीं देते, उनसे रिश्ता जोड़ना नामुमकिन है। और वो रिश्ता जो आप 8 साल से आंखों में सजाए बैठे हैं, जब तक इसको नहीं हटाएंगे वो भी मुमकिन नहीं है। लिहाजा मैं आपको ये मशवरा देता हूँ, अपने 23 साल के तजुर्बे की बुनियाद पर के आगे बढ़ें।
عمل لیں، معمولی سی محنت، ہمیشہ کی عافیت، اور ایسی عافیت کہ یہ یہاں پر آپ کے شریکے کا منہ کالا کرے گی، اور سسرال میں جب آپ پہنچیں گے تو سسرال میں ساس ہو یا نند، دیورانی ہو یا جٹھانی، سسر ہو یا شوہر یا دیور ہو یا جیٹھ، ان تمام کے معاملات کو آپ کنٹرول کرنے کے قابل ہوں گے، شوہر کو مٹھی میں اور باقی تمام کو ارریلیونٹ رکھنے میں کامیاب نہ صرف ہوں گے بلکہ اللہ پاک اولاد کی بندش کے جادو سے محفوظ فرمائیں گے، طلاق کے جادو سے محفوظ فرمائیں گے، طلاق کے خطرے سے نجات ملے گی، اور آپ کا شوہر آپ کا ہو کر رہے گا، ادھر ادھر ناجائز تعلقات یا آپ کو خرچہ نہ دینا یا مار پیٹ کرنا یا پاؤں کی جوتی بنانا، ان سب سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ آج 23 سال کے عرصے میں اللہ نے پتہ نہیں کتنے گھروں کو کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرمائی ہیں مجھ جیسے حقیر اور ناچیز کے ذریعے سے، اور میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا کرم اور میرے مرشد کا ہاتھ کا صدقہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک عرصے سے ان چیزوں کا شکار ہیں تو یہ عمل لے لیں گے، دنیا بھر میں انشاءاللہ عافیت نصیب ہوگی۔ جس نے لیا ہے اس نے ہمیں اور ہمارے ادارے کو دعاؤں میں یاد رکھا ہے۔ آپ بھی وقت کو ضائع کیے بغیر، آپ بھی 30 سال کی عمر سے آگے بڑھ جانے کے سے پہلے جب آپشنز بہت کم رہ جاتے ہیں لڑکی والوں کے پاس، اور اب چاہتے ہوئے بھی 35، 36، 34، 38 میں لوگ بندشوں رکاوٹوں کے خاتمے کے بعد بھی رشتے کے بندھن میں نہیں بندھ پاتے، اس کی وجہ نہ صرف یہ کہ آپ لیٹ ہیں بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کے آپشنز کم ہوتے چلے گئے، آپ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے کہ اب شادی کا ہونا نہ ہونا لڑکے والوں کی نظر میں برابر ہے۔ آپ کی تو حاجت ہے، آپ کی تو ضرورت ہے، آپ تو چاہتے ہیں، لیکن لوگ اب بندش سے ریجیکٹ نہیں کرتے، عمر سے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ بس اس چیز کو سمجھنا اور اس پر بھرپور درست سمت میں عمل کر لینا اللہ کے حکم سے کامیابی کی کنجی، علامت اور کامیابی ہے کہ ایک دفعہ کا عمل آپ کو آئندہ انشاءاللہ دائمی اور آخری سانس تک سکون کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔